इसमें थोड़ा पर्दा खींच दीजिए, थोड़ा सा ये पूरा बंद कर दीजिए। और थोड़ा और कर दीजिए बस। बार बार बोलते रहे तो मंगाई का दिक्कत है। थोड़ा थोड़ा लगाइए। सभी अपने स्थान पर बैठ जाए। ओम नारायण नारायण। ओम वांग में मनसि प्रतिष्ठिता मनो में वाचि प्रतिष्ठितम् आविराविर्मयेधिः वेदस्य माडिस्थः श्रुतं मे मा प्रहासीः अनेनाधीतेन अहोरात्रान् सन्दधामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् अवतु वक्तारम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय श्रीदक्षिणामूर्तये नमः। या देवी सर्वभूतेषु स्मृतिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नारायण।
4 से पाठ करेंगे। पेज नंबर 12। काम संकल्प संदेहो श्रद्धा श्रद्धे धृतितरे ह्रीर्धीर्भिरित्येवमादीनो भासयत्ते कदाचितिः नोदेति नास्य मे तेषः नावृद्धिं याति नाक्षयम् स्वयं विभात्यथान्यानि भासयेत् साधनं विना चिच्छायावेशतो बुद्धौ भानं धीसु विधास्थिता एकाहं कृतिरन्या स्यात् अन्तः करणरूपिणी छायाहंकारयोरैक्यम् तप्तायः पिण्डवन्मतम् तदहंकारतादात्म्यात् देहश्चेतनतामगात् अहंकारस्य तादात्म्यम् चिच्छाया देह साक्षिभिः सहजं कर्मजं भ्रान्तिः जन्यं चात्रिविधं क्रमात् सहजं, पुनः रिपीट करेंगे, सहजं कर्मजं भ्रान्तिः जन्यं चात्रिविधं क्रमात्। ये 3 कारण है, इसको मैंने दोबारा रिपीट कराया कि 3 कारण है हमारी इस चेतना के साथ इस शरीर में जो चैतन्यता आती है और ये शरीर जीवन तोड़ता है। इसके 3 यहाँ पर कारण आचार्य पाद ने दिया है। कल की कक्षा में हम लोग देख रहे थे हमारे मन की जो चित्त वृत्तियां हैं उनके भीतर काम, संकल्प, संदेह, श्रद्धा, अश्रद्धा, धृति, हीर, धीर, भीह आदि जो अनेक वृत्तियां हैं, लज्जा, ज्ञान और भय। हीर का अर्थ होता है लज्जा, धीर का अर्थ होता है ज्ञान और भीर का अर्थ होता है भय। तो हमारे भीतर इन जो मन की वृत्तियां हैं, मनोभाव हैं, उन सब भावों को प्रकाशित कौन करता है? तो बोले भासयत एकधा चितिः, एक ही चैतन्य उन समस्त वृत्तियों को प्रकाशित करता है। लेकिन कैसे प्रकाशित करता है? बोले अविकारी रहता हुआ प्रकाशित करता है। अर्थात काम की वृत्ति को वो चैतन्य प्रकाशित तो करता है, लेकिन उन काम की वृत्ति के साथ संग नहीं करता, अविकारी रहता हुआ, असंग रहता हुआ दूर से प्रकाशित करता है। दूर से कैसे प्रकाशित करता है? बोले दूर से उस तरह से प्रकाशित करता है जैसे आप लोगों ने शायद बचपन में जरूर किया होगा, हमने तो किया ही है, आपने जरूर किया होगा। बचपन में जब लोग किसी को परेशान करना होता था या खेल खेलना होता था तो घर में कोई कांच टूट जाता था, ग्लास टूट जाता था, शीशा, मिरर, तो क्या करते थे? धूप में खड़े हो गए तो धूप में खड़े होने के बाद जब सूर्य का जो रोशनी है, किरणें हैं, उस शीशे के ऊपर डालते थे और उसके बाद शीशे को घुमाते थे।
देखा होगा। और घुमाते कहाँ थे? धूप में नहीं घुमाते थे, छाया की ओर घुमाते थे, घर के बरामदे में, घर के किसी कमरे में। और अगर कोई बैठा रहता था तो उसकी आंख पर, उसके चेहरे पर ले जाकर वो अचानक से चौंक गया। क्यों? चमक आ गई, उसकी आंखें चौंधी आ गई, अचानक से उसके ऊपर एक प्रकाश पड़ा। और फिर धीरे धीरे हम लोग उसके साथ खेल खेलते थे, कभी गोल गोल बनाना, कभी लंबा बनाना, कुछ कुछ ऐसे आप करते थे। तो जो वो प्रकाश है, सूर्य क्या प्रकाशित करने आया आपके इस कमरे को? विचार करके देखिए, सूर्य प्रकाशित करने नहीं आया, लेकिन सूर्य के बिना भी प्रकाशित। क्या वो जो दर्पण है, वो टूटा हुआ शीशा है, जब किसी व्यक्ति के चेहरे पर पड़ रहा है तो किसके साथ पड़ रहा है? दर्पण के साथ पड़ रहा है। तो कोई कहे दर्पण प्रकाशित कर रहा है तो सही कह रहा है, लेकिन क्या पूरा सही कह रहा है? वो नहीं, क्योंकि दर्पण अपने आप में अकेले प्रकाशित, वही ठंडियों के समय में आप करिए या रात के समय में आप करिए, अंधेरे में करिए, प्रकाशित कर सकता है। तो दर्पण प्रकाशित कर रहा है, ये पूरा सही नहीं है। दर्पण नहीं प्रकाशित कर रहा है, ये भी कहना पूरा सही नहीं है। फिर क्या सही है? बोले सूर्य प्रकाशित कर रहा है, बोले ये भी कहना सही नहीं है, क्योंकि सूर्य को प्रकाशित करना होता तो पूरे कमरे को प्रकाशित करता। पर्टिकुलर जिस पॉइंट को प्रकाशित करना चाह रहे उसको नहीं कर रहा है। अच्छा, तो सूर्य नहीं प्रकाशित कर रहा है, बोले ये भी कहना। अब आप विचार करके देखिए तो क्या हो रहा है? बोले सूर्य के प्रकाश से मीडियम बनकर, माध्यम बनकर दर्पण उसको प्रकाशित कर रहा है। इसका मतलब दर्पण प्रकाशित तो हो रहा है, लेकिन सूर्य की रोशनी से, सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित हो रहा है। तो दूर रहकर सूर्य दर्पण के माध्यम से उस व्यक्ति को वहां पर प्रकाशित कर रहा है। तो अगर आप दर्पण प्रकाशित कर रहा है ये कहना चाहते हैं, कहें, लेकिन ये कहते हुए जानते रहे कि नहीं, अकेले दर्पण तो प्रकाशित, अकेले सूर्य भी प्रकाशित नहीं कर रहा है। और सूर्य उस प्रकाशवान व्यक्ति से प्रभावित नहीं हो रहा है। प्रभावित कौन होगा? प्रकाशित करने वाला। अर्थात मैं अगर उसको गुस्सा आ गया तो सूर्य को मारने जाएगा क्या थप्पड़? कभी कभी पढ़ी भी होगी, आप लोगों को भी पढ़ी होगी शायद, हम लोगों को तो दिमाग खराब हो गया, बैठे हुए थे, बातें कर रहे थे, बैठे हुए थे, सो रहे थे, और पता चला आंख पे आंख खुल गई। तो महाराज पढ़िएगा। अब प्रकाशित किसने किया? सूर्य ने। माध्यम कौन बना? दर्पण। मार किसको पड़ी? अब आप विचार कर, तो आप प्रकाशित कर रहा है सूर्य दर्पण के माध्यम से, लेकिन प्रभावित कौन हो रहा है? बोले जो प्रकाशित कर रहा था, अर्थात मैं। तो अब आप अगर दोष देना चाहें तो सूर्य का देना है तो दे, लेकिन सूर्य को कोई फर्क, सूर्य को मारना चाहो मारो, उसको चोट, सूर्य को गाली देना हो गाली दो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक इसी प्रकार उस आत्मा को बंधन में कहना हो कहो, वो तुम्हारे बंधन में कहने से बंधन में पकड़िएगा। गंभीर विषय है, मैं थोड़ा गंभीरता से नहीं, थोड़ा आपको समझाने की दृष्टि से कह रहा हूं। सूर्य को गाली देना हो गाली दो, सूर्य को कोई फर्क नहीं पड़ता। माला पहनाना हो माला पहनाओ, सूर्य को कोई फर्क नहीं पड़ता। अपशब्द कहना हो कहो, सूर्य को कोई फर्क नहीं पड़ता। अथवा आप प्रकाशित होगे और आप प्रसन्न होगे, आओ आओ सूर्य देव तुम्हारी आरती उतार लो, और सूर्य को क्या दिया दिखाना? सूर्य को आरती भी उतार लो तो सूर्य को कोई फर्क। ठीक इसी प्रकार आत्मा भी दूर रहकर इन मनोवृत्तियों को प्रकाशित कर रहा है। माध्यम कौन बन रहा है? बोले मैं दोष इसका देता हूं कि मेरी आत्मा कलुषित हो गई। तुम्हारी आत्मा तो बहुत गंदी है, तुम बहुत गंदी आत्मा वाले हो, बहुत कलुष हृदय के हो, आदि आदि आदि। देना हो तो दो भैया दोष, उस आत्मा को कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारे कहने से वो बंधन में नहीं आता और तुम्हारे कहने से वो मुक्त नहीं होता। वो अपनी गति में, अपने स्वरूप में स्थित है। जैसे सूर्य अपने स्वरूप में स्थित है, सूर्य प्रकाशित कर रहा है ये कहना उचित प्रतीत होता है, लेकिन सूर्य प्रकाशित नहीं कर रहा है। सूर्य के सामने दर्पण गया तो दर्पण अपने आप ही
ध्यान दीजिएगा, सूर्य ने प्रयास करके दर्पण को प्रकाशित नहीं किया। दर्पण को आप सूर्य के सामने ले गए तो सूर्य के प्रकाश से वो प्रकाशित हो गया, न ले जाओ तो प्रकाशित ना हो। वैसे आत्मा किसी को प्रकाशित कर रही, ये कहना जरा विचार करके कहिएगा। समझ में आ रही है? आगे का विषय वही, आत्मा किसी को बंधन में डाल रही, आत्मा किसी को मुक्त कर रही है, आत्मा की गति अगति हो रही है, स्वर्ग नरक लोक। भैया आत्मा के को जो मर्जी आए कहना, ये उदाहरण को पकड़ के रखना, सूर्य को जो मर्जी आए कहो, सूर्य को कोई फर्क नहीं पड़ता तुम्हारे कहने न कहने से। न सूर्य की महिमा घट जाएगी और न सूर्य की महिमा बढ़ जाएगी। सूर्य तो अपने स्वरूप में स्थित है, ना वो कहीं आता है और न जाता है। लेकिन हम सूर्य पर कितने दोष लगाते हैं। देखो देखो, सूर्य पूरब से उदित हो रहा है और पश्चिम में अस्त हो रहा है। क्या सूर्य कभी उदित होता है और अस्त होता है? ये बात तो सत्य है, सूर्य तो अपनी जगह स्थित है। घूम कौन रहा है? बोले पृथ्वी उसके इर्द गिर्द चारों तरफ चक्कर लगा रही, परिक्रमा कर रही है। सूर्य अपनी जगह स्थित है, सूर्य को न कहीं जाना है न आना है। जो उसके सामने जाता है उसको प्रकाशित कर देता है और जो उसके सामने नहीं जाता उसको प्रकाशित नहीं करता। ठंडी हो रही है, घर के बाहर निकलोगे प्रकाश से प्रकाशित हो जाओगे, ऊष्मा बढ़ जाएगी, उष्णता बढ़ जाएगी, ठंडक दूर हो जाएगी और घर के कमरे के अंधेरे में बैठे रहोगे तो ठिठुरते रहोगे। दोष सूर्य को देना हो तो दो, लेकिन हम लोग दोष सूर्य को ही देते हैं। घटच्छन्न दृष्टि घटच्छन्न मरकः यथा मन्यते निष्प्रभं चाति मूढः सनित्योपलब्धि स्वरूपो हमात्मा सनित्योपलब्धि स्वरूपो हमात्मा। बोले ठंड का टाइम है, घटच्छन्न दृष्टि घटच्छन्न मरका। भगवान सूर्य नारायण के ऊपर मानो बादलों ने अपना पहरा जमा दिया हो। ठंड का समय, हम कमरे के बाहर निकले और देखते हैं कि आज घना कोहरा है, तो हम क्या कहते हैं? देखो देखो आज सूर्य भगवान, कहते हैं कि नहीं? सूर्य भगवान नहीं निकले, सूर्य के दर्शन नहीं हो रहे हैं। अरे भले आदमी, अगर सूर्य न निकले होते, सूर्य का प्रकाश न हुआ होता तो तुम ये कहने के लायक भी ना होते कि ये सूर्य नहीं निकला है। प्रकाश सूर्य का है, सूर्य के प्रकाश में ही सूर्य को दोष दे रहे हो कि सूर्य होता है कि नहीं? उसी के प्रकाश में तुम्हें पता चला कि घना कोहरा है, बाहर निकल के घटच्छन्न दृष्टि घटच्छन्न मरका यथा मन्यते निष्प्रभम चाति मूढ़ा। आज सूर्य निष्प्रभ हो गया है, सूर्य की किरणें, सूर्य की रश्मियां, सूर्य का प्रकाश आज प्रकाशित नहीं कर रहा है। अरे भैया, तुम सूर्य के प्रकाश में ही सूर्य को निष्प्रभ कह रहे हो। मूढ़ता की बुद्धि के कारण, मूर्खता की बुद्धि के कारण सूर्य को निष्प्रभ कह रहे हो। सूर्य के ऊपर कोहरों की इतनी औकात नहीं, सामर्थ्य नहीं कि वो सूर्य को ढक ले। ढका किसने है? किसको? बोले ढकी है तुम्हारी बुद्धि। तुम्हारे बुद्धि के ऊपर वो कोहरा, कुहक आ गया है, अज्ञानता का पर्दा पड़ गया है, इसलिए निष्प्रभ सूर्य को आप दोष दे रहे हो। सूर्य तो तेजस्वी था ही, सूर्य के प्रकाश में ही ये कहने की क्षमता आई कि आज दिन नहीं निकला है। दिन न निकला होता तो आप ये कहने के लायक। ठीक उसी प्रकार सनित्योपलब्धि स्वरूपो हम आत्मा। मैं कौन हूं? बोले मैं नित्य उपलब्धि स्वरूप आत्मा हूं, जिस आत्म तत्व का कभी लोप नहीं होता। लेकिन मैं उसी उपलब्धि आत्मा के प्रकाश में ही आत्मा को दोष देता हूं। ये दोष मेरा अपना है, जबकि मैं दोष सूर्य को देता हूं। इसलिए नोदेति नास्त्यमित्येषः, श्लोक नंबर 5, न वृद्धिम यात न क्षयम स्वयं विभाति यथान्यानि भासयेत् साधनम बिना। ये आत्म चेतना कैसा है?
बोले वो बिना किसी साधन के अपने ही प्रकाश से प्रकाशित हो रहा है, उसको प्रकाशित होने के लिए किसी अन्य प्रकाश की आवश्यकता। आत्मा को प्रकाशित होने के लिए किसी प्रकाश की आवश्यकता नहीं है। ये चैतन्य न उदय होता है और न इसका अस्त होता है, न ये बढ़ता है और न ये घटता है, ये न छोटा होता है न बड़ा होता है, इसमें किसी भी प्रकार का विकार नहीं है और ये किसी से प्रकाशित नहीं होता, बल्कि इसके प्रकाश से सब लोग प्रकाशित होते हैं। मुंडक उपनिषद की श्रुति कहती है, उपनिषद कहता है, न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकम नेमा विद्युतो भान्ति कुतोऽयम् अग्निः तमेव भान्तमनुभाति सर्वं तस्य भासा सर्वमिदं विभाति। न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकम, बोले सूर्य चंद्रमा उसको प्रकाशित नहीं कर सकते, बोले अग्नि उसको प्रकाशित नहीं कर सकता, चंद्र और तारे उसको प्रकाशित नहीं कर सकते, फिर तुम्हारी ही क्या मजाल कि तुम कहो कि मैं उसको प्रकाशित कर रहा हूं। न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकम न विद्युतः न अग्नि न चंद्र न तारे। क्यों? बोले स्वयं विभाति, वो तो स्वयं ही प्रकाश स्वरूप है, स्वयं ही तेजस स्वरूप है, बल्कि उसके होने से सब प्रकाशित होते हैं। ध्यान रहे, सूर्य से आत्मा प्रकाशित नहीं हो रही है, बल्कि आत्मा से, चैतन्यता से, उस चिन्मय तत्व से सूर्य प्रकाशित हो रहा है। चंद्रमा प्रकाशवान हो रहा है, चंद्रमा में जो शीतलता, प्रकाशमानता, सूर्य में जो उष्णता दिखाई देती है, वो उस चेतना के कारण ही है। चंद्र और तारे, नक्षत्र, तो अग्नि की क्या मजाल कि वो उसको प्रकाशित कर दे। बोले महाराज ये कहने की बातें हैं, ये समझ नहीं आई। अच्छा एक दृष्टांत आपको देता हूं। खूब घना अंधकार हो, घनी अंधेरी रात हो, आपके घर में चारों तरफ खूब लाइट जल रही हो, बाहर खूब घना अंधकार है, लेकिन मौसम बिगड़ा, कड़कड़ाहट हुई, बिजली आई, चमकी, बारिश हुई, मेघ गरजा और पता चला बिजली कट गई। आपने इन्वर्टर नहीं लगा रखा है, सोलर नहीं लगा रखा है, पता चला घर में पूरा अंधकार हो गया, अंधेरा हो गया। अब उस अंधकार में आप आवाज लगाते हो, सुनो सुनो, बताओ मैं कहां हूं। क्या कभी अंधकार में आवाज लगाते हो? खुद को जानने के लिए, रास्ता देखने के लिए आपको प्रकाश की जरूरत पड़ेगी। अंधेरे में कैसे जाऊं, कहीं सोफा ठोकर न लग जाए, बेड न लग जाए, अलमारी से कहीं मैं टकरा न जाऊं, वो रास्ता, मार्ग देखने के लिए आपको प्रकाश की जरूरत है। लेकिन स्वयं को स्वयं से जानने के लिए क्या किसी प्रकाश की जरूरत है? मोमबत्ती कहां रखी है, माचिस कहां रखी है? जिस माचिस से प्रकाशित करना, उस प्रकाशित द्रव्य को खोजने के लिए प्रकाश की जरूरत है। आप सोचो, जिस मोमबत्ती को जलाओगे, जिस माचिस से जलाओगे, उस माचिस को खोजने के लिए भी टॉर्च की जरूरत पड़ेगी। लेकिन क्या स्वयं को खोजने के लिए कितना भी घना अंधकार हो, जरूरत पड़ती है कि सुनो बताओ मैं कहां हूं? क्योंकि आप स्वयं को बिल्कुल घने अंधकार में भी जान रहे हो, प्रकाशित हो रहे हो। आपको स्वयं से स्वयं को जानने के लिए क्या किसी सूर्य की जरूरत पड़ती है? आवाज लगाते हो, सूर्य देवता आओ मैं कहां हूं मुझे बताओ, चंद्र आओ मुझे बताओ मैं कहां हूं, नक्षत्र तारे अग्नि आओ मुझे बताओ मैं कहां हूं। बोले नहीं, क्योंकि मैं स्वयं से प्रकाशित हूं, इसलिए मुझे प्रकाशित करने के लिए किसी अन्य बाहर के प्रकाश की आवश्यकता, बाहर के द्रव्यों को जानने के लिए प्रकाश की आवश्यकता है। घर की वस्तुओं को रखने की जानने के लिए प्रकाश की आवश्यकता है, कहां पे क्या रखा है। माचिस भी खोजने के लिए प्रकाश की आवश्यकता है, लेकिन स्वयं को जानने के लिए किसी प्रकाश की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि आपके होने से ही आप प्रकाशित हो, किसी साधन के बिना। वही तो यहाँ पर भगवत पाद कहते हैं, भासयेत साधनं बिना।
वो बिना किसी साधन के भाषित हो रहा है। और वो माने क्या? जब वो कहा जा रहा है तो वो किसी और की बात नहीं कही जा रही है, किसी दूसरे लोक के प्राणी की बात नहीं कही जा रही है। वो किसकी बात कही जा रही है? आपकी बात कही जा रही है। अब तो इतना तो समझ आए कि वो किसी अन्य की बात नहीं की जा रही है। ये जो कह रहा है वो आपकी बात करे। स्वयं विभाति, मैं अपने प्रकाश से स्वयं प्रकाशवान हूं। मुझे अपने को जानने के लिए किसी अन्य बाहर के प्रकाश की आवश्यकता, क्योंकि वो चैतन्य स्वरूप आत्मा को, तो आपको क्या सूर्य प्रकाशित करेगा आपको जानने के लिए? बोले नहीं नहीं, आप तो स्वयं से स्वयं को जानते हो। आपको जानने के लिए किसी अन्य की आवश्यकता, अन्य की जरूरत नहीं है। जब आप हो तब सारी दुनिया है। चलिए दूसरा सा उदाहरण दो। आप रात को खूब गहरी नींद में अच्छे से सोते हो। आई थिंक आप लोग अच्छे से सो रहे होंगे, नींद ठीक आ रही है, थक जा रहे होंगे, कोई बात नहीं, जाके आराम ही करना है। गहरी नींद से आप रात को जगे, जस्ट प्रैक्टिकल करना, थोड़ा देखना। साधक वही है जो अपनी चीजों को देखे। और सबसे पहले आपकी जो भी आदत हो, सोकर उठने के बाद बहुतों की आदत होती है कि सबसे पहले शीशे में अपना चेहरा देखते हैं। कुछ लोगों की आदत होती है उठ के मोबाइल देखते हैं, कुछ की आदत होती है न्यूज पेपर देखते हैं, किसी की आदत है पानी पीने की, आदि आदि आदि, जो भी आप करते हैं। लेकिन सबसे पहले जब आप उठते हैं तो क्या न्यूज़पेपर या फोन या शीशा या मोबाइल वो देखते हैं? सबसे पहले आप किसको जानते हैं? अगर सुबह उठते ही पहला थॉट अहम अस्मि, मैं हूं, अगर ये ना आए तो आप बाहर का कोई काम नहीं कर सकते। सुबह उठते ही आप पहले ये कहते हो कि मैं सबसे पहला काम ये करता हूं, पानी पीता हूं, मोबाइल देखता हूं, न्यूज़पेपर देखता हूं, शीशा देखता हूं, आदि आदि आदि। या भगवान का ही स्मरण करता हूं, क्रात्रे वस्ते लक्ष्मी कर्मध्ये सरस्वती कर्मुलेत गोविंदा प्रभाते कर दर्शनम करता हूं, ये भी आप करते हो। लेकिन इसके पहले आप स्वयं को जानते हैं, खुद को जानते हैं। हाँ क्या मैं? और वो जो थॉट 1 सेकेंड 2 सेकेंड के लिए आता है, भले आप उस पर नजर न जाए, जाने ना, लेकिन अगर वो ना हो तो आप कुछ नहीं कर सकते। इसीलिए हमारे शास्त्र कहते हैं कभी कोई व्यक्ति यदि बहुत गहरी निद्रा में सोया हो तो उसको अचानक से जगाना नहीं, क्योंकि हो सकता है कि उसकी चित्त वृत्तियों में विकार आ जाए। क्योंकि जिस समय हम सोते हैं उस समय आप शरीर में नहीं होते हैं, क्योंकि अगर शरीर में होंगे तो कभी प्रगाढ़ निद्रा। स्वप्न में परेशान क्यों हैं, जागृत में परेशान क्यों हैं? क्योंकि आप शरीर में हैं। अहरहा श्रुति कहती है, अहरहा ब्रह्म गमयति। सुषुप्ति अवस्था में ये जीव अपने मालिक से मिलने के लिए गमन करता है, वो शरीर में नहीं रहता। सोने के बाद इसीलिए कहते सोया और मरा आदमी। ये आपकी कहावतें नहीं है, ये हमारे ऋषियों की अनुभव की बातें जो आपने अपनी लोक भाषा में कहावत बना लिया। क्योंकि सोते समय आप इस शरीर में नहीं होते, आप तो किसी अन्य लोक में, किसी अन्य के साथ गमन कर रहे होते हैं, किसी और के साथ आपका मिलन हो रहा होता है। अहरह ब्रह्म गमयति, ये जीव सुषुप्ति काल में अपने मालिक से मिलकर आता है, अपने स्वामी से मिलकर आता है। इसीलिए तो सो के उठने के बाद इतना तरोताजा महसूस करता है। आप जिसको प्रेम करते हैं उसको मिलने के बाद आपको ताजगी अनुभव होती है कि नहीं? तरोताजा अनुभव होता है, ऊर्जा अनुभव होती है कि नहीं? बोले ऐसे इस जीव का जो स्वामी है आत्मा, ये जब उससे मिलकर आता है तो सोकर उठने के बाद हम कहते हैं कि मैं बहुत थक गया, भाई सोने दो, 2 घंटे सो जाने दो। और 2 घंटे उठने के बाद कि ऐसा क्या हो गया, हमको पता भी नहीं, हम तो खाली सोए, ऊर्जा ग्रहण करने के लिए तो कुछ किया नहीं। जागते हुए तो ऊर्जा के लिए पता नहीं क्या क्या करते हैं, पहाड़ों को देखते हैं, नदियों को देखते हैं, आदि आदि करते हैं, फिर भी वो ऊर्जा नहीं आती जो 2 घंटे के सोने के बाद आती, जहां कुछ
क्यों? क्योंकि वो अपने स्वामी से मिलकर आया। ममैवांशो जीव लोके जीव भूतः, ये जीव अपने सनातन अंश से जब मिलकर लौटता है तो ये अपने आप को आनंद और ऊर्जा से भरा हुआ पाता है। पूज्य गुरुदेव बहुत गाड़ी 1000, 2000, 500 हो जाती है, आप क्या करते हो? कुछ भी तो नहीं करते हो, लेकिन फिर भी अपने आप को तरोताजा अनुभव करते हो। इसलिए गहरी निद्रा, गहरी सुषुप्ति अति आवश्यक है। मैं कई बार कहता हूं क्लासेस में अपने कि हम सोते तो हैं, लेकिन सोते कितनी देर है जरा ये विचार करके देखें। सारे लोग एडवाइस कर रहे हैं, सारे डॉक्टर्स कह रहे हैं कि 6 से 8 घंटे की गहरी निद्रा लो। 6 से 8 घंटे बिस्तर पर पड़े रहने का नाम निद्रा नहीं होता। आप 12 घंटे पड़े रहो, कोई फर्क नहीं पड़ता। उलझन, स्वप्न, नाना प्रकार के विचारों से करवटें आप बदल रहे हो। 6 नहीं, 8 घंटे नहीं, 12 घंटे नहीं, 24 घंटे भी लेटे रहोगे तो भी कोई ऊर्जा। जब कहा जाता है कि 6 से 8 घंटे की निद्रा लो, तो निद्रा का मतलब होता है डीप स्लीप पे चले जाओ, गहरी निद्रा, साउंड स्लीप जिसे आप कहते हैं, जहां पर आपको आपके होने का, स्वप्न में आप हो इस बात का आपको भान बना रहता है। मैं स्वप्न देख रहा हूं। स्वप्न दृष्टा जो पुरुष है वो जानता है कि मैं स्वप्न देख रहा हूं। अगर न जानता होता तो सोकर उठने के बाद ये न कहता कि मैंने ये स्वप्न। सुसुप्ति में नहीं जानते हो कि मैं अच्छे से सो रहा हूं, इसलिए सोकर उठने के बाद ये नहीं कहते हो कि हाँ मैं ऐसे सो रहा था। अनुमान करके कहते हो कि हाँ मैं अच्छे से सोया, क्योंकि उठने के बाद आपको लगता है कि मैं तरोताजा ऊर्जावान, इसलिए आप अनुमान के आधार पर कहते हो। लेकिन स्वप्न पुरुष कहता है कि मैं आज रात को मैंने ये सपना देखा, ये डरावना सपना देखा, ये नदी पहाड़ झरने देखे, प्रभु को देखा, कृष्ण को बंसी बजाते हुए देखा, शिव को कैलाश पर रमण करते हुए देखा, भगवान श्री राम को अयोध्या के सिंहासन पर बैठा हुआ देखा। नाना प्रकार के स्वप्न आप देख सकते हो, लेकिन मेरे भाई बहन ध्यान रहे, वो स्वप्न ही है, चाहे किसी का भी क्यों ना हो, क्योंकि वो भी मिट जाने वाला है। हाँ, उस स्वप्न से तो बेहतर है जहां आप डरते हो, परेशान होते हो, भयभीत होते हो। लेकिन अगर स्वप्न में भगवान भी बंसी बजाते हुए आ रहे हैं तो उनको भी जरा यथार्थ सत्य मत मान लेना। वेदांत तो इसी बात को कहता है। वो भी आए हैं और वेदांत का साधक आने जाने वालों से प्रेम नहीं करता, वो तो उस तत्व से प्रेम करता है, उसको मानता है जो न आता है, न जाता है, न उदय होता है, न अस्त होता है, न क्षय होता है, न वृद्धि को प्राप्त होता है। ज्यों का त्यों भर रैया मेरा साइया, भर रैया भरपूर, जो पूरा का पूरा भरा रहे, उसमें आना जाना न हो, हम तो उसके साधक हैं, उसके प्रेमी हैं। ये आने जाने वाले लोगों के साथ हमारा प्रेम क्यों? क्योंकि स्वप्न पुरुष जो है वो स्वप्न तो देखता है, लेकिन उठने के बाद कहता है मैंने स्वप्न देखा, किंतु थोड़े क्षण के बाद वो स्वप्न गायब हो गया। कितना भी प्यारा से प्यारा स्वप्न क्यों ना हो, वो रहने वाला। वैसे ही ये जगत भी जागतिक स्वप्न है। आप जब सोते हो तो वो स्वप्न सुषुप्ति के जाने के पूर्व का स्वप्न है, क्षणिक स्वप्न है। लेकिन ये जगत जागतिक स्वप्न है जिसकी आयु थोड़ी लंबी है। दोनों स्वप्न में कोई अंतर नहीं है। अंतर बस इतना है कि वो थोड़ी देर के लिए है और ये थोड़ी लंबी देर के लिए है, थोड़ा लंबा समय है। इसलिए जगत भी क्षण स्वप्नवत ही है। ये जगत भी उसी स्वप्न की भांति मिथ्या है। जैसे वो स्वप्न मिट जाने वाला है, टूट जाने वाला है, समाप्त हो जाने वाला है, वैसे इस जगत के संबंध और जगत के भी जो स्वप्न हम जागते हुए देख रहे हैं, अंतर इतना है कि वहां लेटे हुए स्वप्न देख रहे हैं और यहां बैठे बैठे स्वप्न देख रहे हैं। वहां बंद आंखों से स्वप्न देख रहे हैं और यहां खुली आंखों से स्वप्न देख रहे हैं। स्वप्न दोनों ही हैं, वो भी छूटने वाले हैं, मिटने वाले हैं, ये भी छूटने वाले हैं और मिटने वाले हैं। इसलिए वो जो आत्म चेतना है उसको प्रकाशित करने के लिए, और जब मैं आत्म चेतना कहता हूं ना मेरे भाई बहन, तो अब आप थोड़े गंभीर साधक 2-3 दिन में हो गए होंगे, नहीं तो हो जाएं।
किसी दूसरे की कल्पना मत करना। जब आत्म चेतना कहा जाता है, जरा अपने भीतर की ओर दृष्टि जानी चाहिए। ये आपकी बात कही जा रही है, किसी दूसरे लोक के प्राणी की बात नहीं कही जा रही है कि वो आत्मा कोई दूसरा होगा, ब्रह्म कोई दूसरा होगा। वो आपकी ही बात की जा रही है कि आपको प्रकाशित करने के लिए किसी अन्य प्रकाश की आवश्यकता, आप अपने ही प्रकाश से प्रकाशित हो। और मैं कह रहा हूं इसलिए मत मानो, आप विचार करके देखो, आपके विचार की कसौटी पर उतरता है तो ही मानो, मेरे कहने से मत मानो। हो सकता है कि मैं अपनी बात कहूं, आपके अपने अनुभव हों, लेकिन हाँ, एक ईमानदार साधक का लक्षण होता है कि जो सिद्धांत जैसा हो उसको वैसा अपने आग्रह न रखे। अगर एक बात कोई विचार की कसौटी पर खरी उतर जाए तो उस सिद्धांत को स्वीकार करके और उस पर आगे बढ़ जाए। इस वजह से आपको प्रकाशित करने के लिए किसी दिए की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप अपने प्रकाश के लिए अपना दिया, अपने सूर्य स्वयं हो। जब श्रुति ये कहती है कि आत्मा से सूर्य प्रकाशित होता है, एक एक विषय पर चले। इच्छा तो है ग्रंथ पूरा हो जाए, लेकिन फिर बात हो रही थी बोले ग्रंथ पूरा होने से क्या, अब हम कहिए तो श्लोक के अर्थ बताते चले जाएं। एक अर्थ, एक श्लोक पढ़े उसका अर्थ बता दे, भावार्थ कर दे, वो आपके ग्रंथ में लिखा हुआ है। लेकिन एक ही विचारों को क्रम से जानते चले। जब ये बात कही जा रही है कि आत्मा से सूर्य प्रकाशित होता है, सूर्य से आत्मा प्रकाशित, अब इसका अपने जीवन में जरा उदाहरण उस सिद्धांत में उतारें। वही उदाहरण फिर लें, जब आप सोकर उठते हो उसके बाद सूर्य प्रकाशित होता है कि उसके पहले? आप हो, आपके होने का जब भान होता है तभी संसार की सारी चीजें, और जब आपके होने का आपको भान होता है तो सूर्य का अस्तित्व जग उठता है। आपको आपके होने का भान होता है तब चंद्रमा की शीतलता का आपको अनुभव होता है, सारी संसार की वस्तुओं का अनुभव होता है। यदि आपको आपके होने का भान न हो तो सब कुछ होकर भी, तो क्या उस आत्म चेतना से सूर्य प्रकाशित होता है? ये बात सिद्ध होती है कि नहीं? उस आत्म चेतना से, उस परम प्रकाश से चंद्रमा शीतलता और प्रकाश प्राप्त करता है, ये बात सिद्ध होती है कि नहीं होती है? इसलिए हमारे होने से ही इस जगत की सत्ता है। अब इसको एक लाइन में अगर मैं बोलूं तो मेरे होने से ही जगत की सत्ता है, मेरे न होने से जगत की कोई सत्ता। और वो कौन है? वो बोले मैं स्वयं हूं। इसके लिए किसी दूसरे से प्रमाण लेने की आवश्यकता नहीं है। नोदेति नास्ति मित्येषा, उदय और अस्त कभी होता नहीं। अच्छा, आप आज हो कल नहीं हो। एक एक उदाहरण को लीजिए, पुनः पहली पंक्ति को देखिए। जब कहते हैं कि चेतना का न उदय होता है ना अस्त होता है, अच्छा आप आज हो कल नहीं हो क्या? एक क्षण भी ऐसा लगता है कि आप नहीं हो? बताइए, क्या एक सोते हुए गहरी निद्रा में भी किसी को जगाओ तो भी वो मैं हूं इसी अनुभूति के साथ जगता है? जगता है कि नहीं? तो अगर आपका उदय और क्षय होता तब तो रात को आप नहीं होते और सुबह को फिर आप आ जाते। लेकिन गहरी निद्रा में सोने के बाद भी आपका लोप, आपकी सत्ता एक क्षण के लिए भी, तो ना आप में उदय है और ना आप में। अच्छा, कभी आप अपने आप को छोटा मानते हो? देह की दृष्टि से नहीं, पद की दृष्टि से नहीं, धन की दृष्टि से नहीं, सौंदर्य और स्वरूप की दृष्टि से नहीं, आप अपनी दृष्टि से, मैं की दृष्टि से कभी अपने आप को छोटा और कभी अपने आप को बड़ा मानते हो? आप हमेशा अपने आप को एक जैसा ही मानते हो। मैं हूं, बस ये जानते हो। मेरे में ना कोई क्षय है ना कोई वृद्धि है। आज हूं और कल नहीं हूं। अच्छा, सुबह हूं रात को नहीं हूं। तीसरा, इस संसार में कौन ऐसा व्यक्ति है जो ये कह सके कि मैं अपने आप को नहीं जानता हूं? आप अपने आप को नहीं जानते।
आप स्वयं को जान रहे हो, क्योंकि मैं के होने की सत्ता का आपको अनुभव हो रहा है, एहसास हो रहा है। तीसरा, चौथा, इस संसार में कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जो दावा कर सके कि मैं अपने से अतिरिक्त किसी और को जानता हूं। अगला सिद्धांत, इस संसार में कितनी भी बातें आप कर लो, लेकिन आप अपने से अधिक किसी को प्रेम नहीं करते हो। विचार करके देखिए, सबसे अधिक अगर कोई प्रियता की वस्तु है तो कौन है? मैं स्वयं हूं। दावा मैं कितना भी कर लूं कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, तुम मेरे जीवन हो, तुम मेरे आधार हो, आदि आदि आदि, लेकिन उपनिषद तो इसी सिद्धांत को कहता है, भैया इस संसार में अगर सबसे अधिक कोई किसी को प्रेम करता है तो वो मेरे से अतिरिक्त मैं प्रेम किसी और को कर। अच्छा, कौन ऐसा व्यक्ति है जो इस बात को न स्वीकार करता हो कि मेरे भीतर तीन चीजें नहीं है, अस्ति भाति प्रियम रूपम। मैं हूं और मैं प्रेम स्वरूप हूं और मैं ज्ञान स्वरूप हूं। मूर्ख से मूर्ख व्यक्ति भी अपने आप को आता जाता कुछ नहीं, समझ कुछ नहीं, लेकिन अगर उसको कह दो अरे मैं सब जानता हूं, तुमको क्या पता, क्योंकि ये आत्मा का स्वरूप है। तो आप अपने स्वरूप का त्याग कर ही नहीं सकते। जब आत्मा आनंद स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है, चित स्वरूप है और वही आप हो, तो कितना भी मूर्ख व्यक्ति हो वही कहेगा कि मैं आनंद स्वरूप हूं, मैं चेतन स्वरूप हूं, मैं ज्ञान स्वरूप हूं, मैं हूं। इसके बिना वो अन्य की सत्ता स्वीकार अस्ति भाति प्रियम रूपम कश्चित नाहम अप्रिय। मैं कभी, अच्छा क्या कभी आप अपने आप से अप्रिय होते हो? रोग हो गया है, रोग से दुखी होकर आप शरीर से अप्रिय होते हो। मन दुखी है तो उस परिस्थिति जन्य दुख के कारण लगता है कि ये जीवन बेकार है, लेकिन जब आप स्वाभाविक स्थिति में होते हो तो आपको कभी भी अपने से द्वेष नहीं होता, अपने से कभी क्रोध नहीं होता। आप हमेशा सहज स्वाभाविक स्थिति में हो, क्योंकि आपका स्वरूप सच्चित आनंद रूप है। अच्छा, कोई व्यक्ति कहे मैं बहुत क्रोधित हूं, मैं कहता हूं ठीक है क्रोधित रहो, 24 घंटे क्रोध में रहकर दिखाओ। क्या कोई व्यक्ति 24 घंटे क्रोधित होकर रह सकता है? जिससे क्रोधित है वो सामने आएगा तो क्रोध होने का नाटक करेगा, लेकिन जैसे ही वो अकेले होगा अपनी सहज स्वाभाविक। लेकिन अगर मैं कहूं तुम 24 घंटे प्रेम में रहकर दिखाओ, तो आप रह सकते हो कि नहीं? वात्सल्य में रह के दिखाओ, करुणा में रह के दिखाओ, प्रियता में रह के दिखाओ, मुदिता में रह के दिखाओ, वात्सल्य में रह के दिखाओ, स्नेह में रहकर दिखाओ, उन्मुक्त होकर रह के दिखाओ, आनंद में रहकर दिखाओ, तो आप 24 घंटे आनंद में रह सकते हो। लेकिन 24 घंटे क्रोध में, घृणा में, क्यों? क्योंकि क्रोध, घृणा, दुख ये आपका स्वरूप क्या है? तो जो आपका स्वरूप है, जिस अहेयम अनुपादेयम, जिसका ग्रहण और त्याग न किया जा सके, उसी को स्वरूप कहते हैं। जैसे अग्नि चाहकर भी अपनी उष्णता का त्याग, क्यों? क्योंकि उष्णता ही अग्नि है, अथवा अग्नि का स्वरूप उष्ण है। तो स्वरूप का अर्थ ही वही है कि जो अपने का ग्रहण और त्याग न कर सके। वैसे ही आप कभी भी अपने आप से अप्रिय नहीं होते हो। सबसे अधिक अगर संसार में हम किसी को प्रेम करते हैं तो वो स्वयं को करते हैं। दूसरे को प्रेम करता हूं ये कहना केवल और केवल नाटक है, आडंबर है, दिखावा है, क्योंकि अपने अतिरिक्त संसार में अपनी आत्मा से अतिरिक्त और कोई प्रिय, और आपका प्रेम एक के साथ ही हो सकता है। अगर आप 4 के साथ कहते हो इसका मतलब आप व्यभिचारी हो, आप जार हो, क्योंकि आप
अब आपने अपने को प्रेम कर लिया, तब इसके अतिरिक्त किसको प्रेम करोगे? किसके लिए किसको प्रेम करते हैं? बोले इस आत्मा के लिए। पूरा उपनिषद में वो सूत्र है, आत्मा के लिए मैं पत्नी को प्रेम करता हूं, इस आत्मा के लिए पति को प्रेम करता हूं। आत्मनस्तु कामाय सर्वम प्रियम भवति। अगर इस आत्मा को निकाल दो तो किसको प्रेम करेगा? इस आत्मा के लिए पत्नी से प्रेम, इस आत्मा के लिए पति से प्रेम, इसी आत्मा के लिए भाई से प्रेम, बंधु से प्रेम, बेटे से प्रेम, बेटी से प्रेम, इत्यादि इत्यादि इत्यादि। क्योंकि आत्मनस्तु कामाय सर्वम प्रियम भवति। मैं अपनी आत्मा की अपने प्रियता के लिए दूसरे को प्रेम करता हूं। दूसरे को प्रेम करने के लिए प्रेम, विचार करके देखिएगा एक एक सिद्धांत को। क्योंकि इस संसार में अगर सबसे अधिक कोई किसी को चाहता है तो वो स्वयं से स्वयं को चाहता है। आप अपने से अतिरिक्त किसी और को अधिक चाह ही नहीं सकते हो। अगर चाहने की बात करते हो तो केवल और केवल दिखावा करते हो। केवल और केवल संसार का ये एक नाटक है, उस नाटक में अपना रोल अदा करने के लिए एक अभिनेता के रूप में अभिनय करते हो। चाहे दिन में 4 बार मैसेज लिखकर आप कुछ भी बोलते रहो, लिखते रहो। क्या लिखते हैं आप सब जानते हैं, उसको क्या रिपीट करूं। लेकिन उसको लिखने कहने में आपके भीतर की स्थिति और भावना क्या होती है, जरा आप विचार करके देखिए। आप किसके साथ छल कर रहे हो, किसके साथ कपट कर रहे हो, किसके साथ आप न्याय कर रहे हो? आप अपने से अतिरिक्त किसी को प्रेम कर ही नहीं सकते हो। क्योंकि आप और आत्मा से अतिरिक्त इस संसार में कोई प्रेम करने लायक किसको करोगे? बोले खुद को करो, जो कभी आपका त्याग नहीं करता, जो कभी आपको छोड़ने की बात नहीं करता। संसार का प्रेम तो आज है, कल छूट जाने वाला है, टूट जाने वाला है, मिट जाने वाला है, बदल जाने वाला है। लेकिन आपका आपसे प्रेम कभी भी किसी भी परिस्थिति में नहीं बदलता। सोते जागते, उठते बैठते, खाते पीते, आते जाते, सारी क्रियाएं करते हुए आप सबसे अधिक, इसलिए उस आत्मा में न उदय है। इस श्लोक को आप जोड़ कर देखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। न उदय है, न क्षय है, न वृद्धि है, न उसमें किसी भी प्रकार का क्षय है। उदय अस्त वृद्धि क्षय कदापि उसमें नहीं है। क्योंकि मैं स्वयं से स्वयं को जानता हूं, स्वयं से स्वयं में प्रकाशित करता हूं। लेकिन स्वयं से स्वयं को प्रकाशित तो करता हूं, किंतु ये देह कैसे प्रकाशित हो जाती है? अब उसको अगले 6ठे श्लोक में कहते हैं, चिच्छाया वेशतो बुद्धो भानं धीस्तुतिधा स्थिता एकाहं कृतिरन्न स्यात् अंतःकरण रूपिणी। चैतन्य के प्रतिबिंब से बुद्धि में एक प्रकाश प्रकाशित होता है। उदाहरण वही लेना, सूर्य से जैसे दर्पण प्रकाशित होकर किसी व्यक्ति को प्रकाशित कर देता है, वैसे ही आत्मा के प्रकाश से अंतःकरण प्रकाशित होता है। और उस अंतःकरण का प्रकाश शरीर पर पड़ता है तो शरीर प्रकाशित होता है। और जैसे ही दर्पण को सूर्य से अलग हटाते हो, वो प्रकाश रहता है कि मिट जाता है? वैसे ही जैसे ही आत्मा के प्रकाश से बीच में ये शरीर हटता है, अंतःकरण अपने आप को खींच लेता है, वैसे ये शरीर मृत हो जाता है। इस शरीर का कोई अस्तित्व, फिर इसमें जो प्रकाश हो रहा था वो प्रकाशित नहीं। प्रश्न उठेगा, जब आत्मा सर्वव्यापक है तो वो इस शरीर को प्रकाशित कर रहा है, इस माइक को क्यों नहीं प्रकाशित कर रहा है, इस टेबल को क्यों नहीं प्रकाशित कर रहा है? बोले चूंकि इसमें अंतःकरण का अभाव है। कैसे? बोले जैसे अगर आपका दर्पण आप लेकर जाएं सूर्य के सामने, लेकिन उस दर्पण के ऊपर पेंट लगा दें, दर्पण के ऊपर चमकीला वाला जो भाग है उस पर पेंट लगा दें, अब सूर्य के सामने नचाते रहो, घुमाते रहो, बिल्कुल सामने रख दो, क्या प्रतिबिंब पड़ेगा? क्यों? क्योंकि उस दर्पण में प्रतिबिंबित करने की क्षमता, सामर्थ्य। वैसे ही जिस अंतःकरण में
प्रतिबिंबित करने की क्षमता सामर्थ्य समाप्त हो जाती है, वो आत्मा सर्वव्यापक होकर भी उस अंतःकरण को प्रकाशित क्यों? क्योंकि इस माइक में अंतःकरण, इसमें अंतःकरण का तात्पर्य उस चेतना को प्रकाशित करने की क्षमता और सामर्थ्य। इस टेबल में अंतःकरण नहीं है, और जहां जहां अंतःकरण है, जहां जहां सजीवता दिखती है, वहां वहां अंतःकरण है। इसलिए हमारे यहां वृक्ष में सजीवता के कारण उसको पूजनीय कहा गया। हमारे यहां नदी सजीव है क्योंकि वो भी, उसके भीतर भी अंतःकरण है, वो भी प्रकाशित हो रही है। उस सर्वव्यापकता के कारण हमारे यहां हिमालय को देव कहा गया क्योंकि वो भी एक अंश में प्रकाशित हो रहा है। इस वजह से जहां अंतःकरण को प्रकाशित करने की क्षमता है, वहीं पर उस आत्मा के प्रकाश से ये देह प्रकाशित हो उठता है। जैसे सूर्य चारों तरफ व्यापक है, लेकिन उसी का शीशा प्रकाशित होगा जिसका शीशा स्वच्छ होगा। लेकिन अगर आपके शीशे के ऊपर धूल मिट्टी जमी हो तो कितना भी सूर्य के प्रकाश के सामने ले आओ, प्रकाशित। वैसे ही जितने जितने हिस्से में आपका अंतःकरण निर्मल शुद्ध पवित्र होता जाता है, उतनी उतनी आपके भीतर दिव्यता अर्थात उस चेतना का प्रकाश उतने ही स्पष्ट तरीके से प्रकाशित होता है। और जैसे जैसे काम, क्रोध, लोभ, मोह, घृणा से आपका अंतःकरण मलिन होता जाता है, आप अपना विचार करके देखो। क्रोध के समय अपना अंतःकरण देखो और प्रेम के समय अपना अंतःकरण देखो। राग द्वेष के समय अपना अंतःकरण देखो, घृणा के समय अपना अंतःकरण देखो, और प्रेम, मुदिता, करुणा, प्रसन्नता के समय अपने अंतःकरण का प्रकाश देखो। आप में अनुभव प्रकाश का प्रकाशित होगा। मुकुर मलिन अरु नयन विहीना, राम रूप देखै की विदीना। गोस्वामी जी कहते हैं ऐसे ऐसे लोग ना जो काम, क्रोध, लोभ वाले दीन लोग हैं, इन पर दया करो, इन पर ध्यान मत दो, इन पर दया करो। ये बेचारे बड़े दयनीय स्थिति में हैं। क्यों? बोले एक तो मुकुर मलिन, मुकुर माने होता है शीशा, दर्पण, मुकुर मलिन है, और नयन विहीना। आप सोचो, एक तो आपका दर्पण गंदा, ऊपर से दर्पण को देखने के लिए जो आंख चाहिए वो भी नहीं, और आप चाहते क्या हो कि दर्पण में मैं अपना सुंदर सा चेहरा देख लूं, कहीं दाग वाग तो नहीं लगा। चलने चलते भी आदमी कंगी मार लेता है, तैयार होने के बाद भी शीशा देख लेता है, और उससे भी नहीं फुर्सत मिलती तो पर्स में जरूर एक शीशा डाल लेते हैं। क्यों? क्योंकि रात बीच बीच में कभी देख लिया जाए कहीं कुछ। बोले बताओ, जब आंख ही नहीं है, दर्पण गंदा है, तो शीशे को बार बार देखो तो भी चेहरा दिखेगा? नहीं दिखेगा। क्यों? क्योंकि मुकुर मलिन है, नयन विहीन है। और ऐसा व्यक्ति चाहता क्या? राम रूप को देखना चाहता है, इतना निर्मल पवित्र दिव्य स्वरूप को देखना चाहता है। और साधन क्या है? इतना गंदा सब। तो बोले ऐसे लोग क्या है? बोले मुकुर मलिन नयन विहीना, राम रूप देखे ही। इनकी संज्ञा क्या दी? दीना। ये लोग कौन है? बोले दीनहीन लोग हैं, ये कृपा के लायक है। इनके ऊपर देखो तो इन पर तरस खाओ। अरे अभी बड़ी लंबी यात्रा, कोई बात नहीं, चलने दो, क्योंकि हर प्रकार के लोग हैं। लेकिन अहंकार के कारण कई बार हम स्वीकार नहीं कर पाते। उसी प्रकार हमारे पास अंतःकरण अपवित्र है, काम क्रोध से भरा हुआ है, लोभ मोह से भरा हुआ है, और गुरु से प्रदत्त ज्ञान की आंख भी नहीं है। क्योंकि ज्ञान को हमारे यहां नेत्र कहा गया, आंख कहा गया, देखने की क्षमता देता है, सामर्थ्य देता है। बोले ऐसा व्यक्ति जिसका अंतःकरण मलिन हो, अपवित्र हो, ज्ञान का नेत्र ना हो, ज्ञान की दृष्टि ना हो, वो कैसे अपने स्वरूप को देख सकता है? इसलिए जैसे सूर्य के सामने मलिन दर्पण ले जाने के बाद सूर्य कितना भी चाहे प्रकाशित करना, उसको प्रकाशित नहीं कर सकता, वैसे ही मलिन अंतःकरण में नेत्र और ज्ञान रूपी नेत्र से विहीन अंधे व्यक्ति से कभी भी आत्म रूप के दर्शन की इच्छा पूरी। ज्ञान नेत्र है, इसलिए भगवत पाद कहते हैं चित छाया बेशतो बुद्धो। उस चित छाया का, चेतन की छाया का जो प्रकाश है वो बुद्धि में पड़ रहा है, वो
उदाहरण लेकर चलिएगा, सूर्य, दर्पण, प्रकाश, आत्मा, अंतःकरण और देह। तो उस आत्मा का प्रकाश अंतःकरण में हुआ तो ये देह प्रकाशित हो गया। तो चित छाया वेशतो बुद्धौ भानम धीस दिधा स्थितः, और वो प्रकाशित हुआ। इसकी स्थिति क्या है बोले, दो रूप में है, दो रूप में अनुभव होती है। एकाहंकृत, एक जो है वो अहंकार के रूप में, यहां अहंकार का आपका ईगो वाला नहीं है। कई बार बहुत जल्दी ईगो हो जाता है, तो हो उसको ईगो, ई के आगे कॉमा लगा दो और फिर गो। तो नारायण जिसका ईगो, ये मैं हूं, ये मैं हूं, ईगो का मतलब क्या है, अपने ये होने की जो विशेषता का अभिमान है। इसलिए अगर शांति चाहना है तो क्या करो, बोले गो 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 जाओ तुम, तुम्हारी जरूरत। इसलिए इस अहंकार को ईगो के साथ नहीं जोड़ेगा। ये अहंकार का अर्थ यहां पर मैं है, मैं, मेरा जो मैं अनुभव करता हूं। इसलिए अंतःकरण चतुष्टय में भी जो मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार आता है, न जानने के कारण उस अहंकार को लोग उस ईगो के साथ जोड़ देते हैं। ये अहंकार का अहम अस्मि, मैं हूं, इसको अहंकार कहते हैं, मेरे होने का जो अनुभव है। तो कहते हैं दो प्रकार में अनुभव में आता है, एकाहंकृत अन्य, एक अहंकार के रूप में, मैं के रूप में, और दूसरा अंतःकरण रूपिणी, दूसरा है अंतःकरण के रूप में। इसलिए यहां पर देखिए अंतःकरण का दो विभाग कर दिया गया। वैसे अंतःकरण चतुष्टय कहते हैं, लेकिन यहां पर एक तरफ तीन को रखा गया और एक तरफ एक को रखा गया। एक तरफ तीन कौन है, मन, बुद्धि और चित्त, और एक तरफ अहंकार को अकेले रखा गया, क्योंकि अहम के ऊपर ही मन, बुद्धि और चित्त का अस्तित्व है, कार्य करता है। अगर मैं ही ना हो तो मन कैसे काम करेगा, मैं ही ना हो तो बुद्धि कैसे काम करेगी, मैं ही ना हो तो आपके चित्त में संस्कार कैसे पड़ेगा। इसलिए दो रूपों में अनुभव में आता है। अगर आप उसको चाहें तो अंतःकरण भी कहेंगे तो भी चलेगा, लेकिन यहां पर दो का विभाग कर दिया। अगर कहना है तो अंतःकरण भी कहा जा सकता है। तो ये जो शरीर पर अंतःकरण के द्वारा, मन, बुद्धि, चित्त के द्वारा उस चेतना की छाया पड़ी, उसको कहते हैं वेदांत में चित्त छाया, चेतना की छाया जब अंतःकरण में पड़ी तो ये शरीर प्रकाशित हो जाता है। और जब अंतःकरण मलिन हो गया, गंदा हो गया, इसमें उसका प्रकाश नहीं पड़ता है, तो हमको लगता है कि अब इस शरीर में इसकी आवश्यकता नहीं रह गई है। इसलिए प्रत्येक अवस्था में वो सत्ता विद्यमान है। वासुदेव कृष्ण कहते हैं कोई भी ऐसा क्षण नहीं है जो उस सत्ता का अभाव हो। असत की सत्ता का भाव नहीं है और सत की सत्ता का अभाव नहीं है। नासतो विद्यते भावः ना भावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टोन्त्यः त्वनयोस् तत्वदर्शिभिः। जो तत्वदर्शी लोग हैं वो कहते हैं सत का कभी अभाव नहीं है और असत का कभी भाव नहीं है। इसलिए आपका कभी अभाव नहीं है और इस शरीर का कभी भाव नहीं है। अर्थात आप कभी नहीं रहोगे ऐसा मत सोचो, ये शरीर हमेशा रहेगा ऐसा भी मत सोचो, क्योंकि ये शरीर की सत्ता का कभी भाव माने प्रतिष्ठा, सत्यता नहीं है। ये शरीर आज है कल नहीं रहेगी, इसको तो मिटना ही है, मरना ही है। और देखिए ना, हम लोग मरने की ओर ही तो बढ़ रहे हैं। बोले मरा सुबह से बैठा कर आप ये बात करते हो, क्या करें, मरने से इतना डर क्यों? बोले सच में तुम मरते नहीं, असल में साधो तुम मरते नहीं, पुनि पुनि करो विचार। अगर तुम मर जाते तो कितनी अच्छी बात। बोले महाराज ये कह रहे हो, सच बात है। आप मरने के लिए नहीं मरते, आप जीने के लिए मरते हो, पैदा होने के लिए मरते हो। और ये मरना क्या, इस मरने का दुख क्या जो पैदा होने के लिए मरता। सोने के लिए आप सोते किस लिए हो? जागने के लिए ना। तो क्या चिंता करना है, मैं सोने जा रहा हूं, अरे मालूम है कि कल सुबह उठ जाऊंगा, इसलिए तो आपको दुख नहीं होता। बस यहाँ इतना अंतर है कि यहाँ पर एक व्यक्ति सो गया, उसको ये नहीं मालूम है, उसके लोगों को नहीं मालूम है कि ये कहां उठेगा, कब उठेगा, इतना ही अंतर है। तो अगर आपको ये मालूम है कि सुबह मैं उठ जाऊंगा तो आप सोने से डरते नहीं, बल्कि मजा आता है। इस संसार में नारायण सोने से ज्यादा सुख कहीं मिलता नहीं। महाराज कुछ भी करो सोने दो,
इतनी टाइट रूटीन। हमको किसी ने रूटीन वो देखा समय सारणी, तो बोला आप लोग घूमने गए हैं, दर्शन करने गए हैं कि वहां टाइम टू टाइम मिनट टू मिनट आपका चल रहा है पूरा दिन भर। अब मैंने कहा भाई जो भी है, तो हमको मालूम है कि सुबह उठ जाऊंगा, इसलिए मैं रात को आनंद के साथ सोता हूं। इसलिए साधु पलटू एक संत उन्होंने कहा, साधु तुम मरते नहीं, पुनि पुनि करो विचार। अगर सच में एक बार मर जाऊं ना तो बात ही बन जाए, मजा आ जाए। क्योंकि मरने के बाद उठना, वो मरना क्या जो मरने के बाद फिर उठना पड़े। अरे मरना तो हो जाए कि शरीर से सच में, असल में मरना तो मोक्ष है, जिस मरने के बाद कभी उठने की झंझट। इसलिए बार बार इस बात पर विचार करें कि इस शरीर की सत्ता कभी रहने वाली और इस आत्मा की सत्ता का कभी अभाव नहीं रहने वाला। इसलिए आत्मा नित्य है, असंग है, इसलिए उसके लिए किसी भी प्रकार का चिंता नहीं, और ये देह नहीं रहने वाला है, इसलिए उसके लिए चिंता क्यों करना। कृष्ण तो यहीं से अपना उपदेश ही प्रारंभ करते हैं। जो नहीं रहने वाला है उसके लिए चिंता करना व्यर्थ, और जो रहने वाला है उसके लिए चिंता करना, तो दोनों ही अवस्थाओं में चिंता। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम नारायण। हरि ओम।